बोल गुरु नानक देव की जय। धर्म खंड का ए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। धर्म खंड का ए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। सिद्ध पूछते हैं गुरु नानक से, हे गुरु नानक, आपने जो बताया भारत भूमि में लोगों का क्या कार्यक्रम है, तो इनका और भी कोई काम है क्या? तो गुरु नानक ने बोला, धर्म खंड का ए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। जो कर्म है वो धर्म है, और यही इनका काम था जो मैंने आपको तो 34वीं पौड़ी में बता दिया। राति रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल, यही कर्म है। तो फिर एक सिद्ध ने पूछा, महात्मा जी, संत जी, कृपा बताइए, जो ये कर्मकांड बताते हैं उनकी निगाह हमारे सृष्टि पर कैसी है? जो कर्मकांडी हैं, संत महात्मा हैं, उनकी निगाह में सृष्टि कैसी है? अब गुरु नानक उनको बता रहे हैं सृष्टि कैसी है। धर्म खंड का ए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। धर्म खंड का ए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी बह संतर, केते कान महेश। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश। उनकी निगाह में कई प्रकार के पवन हैं। अभी हमने सुना है, लिखा है शास्त्रों में कि 49 प्रकार की पवन हैं। एक हवा कुंड, ये एक हवा नहीं है, ऐसी 49 प्रकार की पवन है, 49। कितने प्रकार का पानी है? मीठा पानी, खारा पानी, कसैला पानी, कड़वा पानी। बोल गुरु नानक देव की जय। कितने प्रकार के पानी हैं? वैशंतर, कितनी प्रकार की अग्नियां हैं? एक अग्नि है जो आपके पेट में आपके खाने को पचाती है, जिसे कहते हैं जठरा अग्नि। एक अग्नि है जो समुद्र में पानी को जलाती है, जिसे कहते हैं बड़वा अग्नि। आपने सुना होगा समुद्र में कभी आग लग जाती है तो वो अग्नि है। एक अग्नि है दावा अग्नि, जो आपके घर में चूल्हे में भोजन को पकाती है। बोल गुरु नानक देव की जय। ऐसी कई प्रकार की अग्नियां हैं, उनको मालूम रहता है। केते पवन पानी बह संतर, केते कान महेश। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश। अनेक प्रकार के पवन हैं, अनेक प्रकार की पानी है, अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। शासन जी, केते कान महेश, केते कान महेश। कितने प्रकार के कृष्ण हैं, कितने प्रकार के शिव हैं। केते
कान महेश। कृष्ण प्रकार के कितने कृष्ण हैं? एक दफा बगदाला ऋषि से, वो बड़े चिरंजीव थे, बड़े चिरंजीव थे। तो जाते जाते गुरु नानक जी काकभूषण से ये पूछते हैं। काकभूषण का नाम रामायण में आता है। तो आप यहाँ कितने दिन से हो? तो काकभूषण जी बोलते हैं मेरे को यहाँ से काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए। तो गुरु नानक ने पूछा भाई कितने दिन से बैठे? बोले मैंने अपनी जिंदगी में रामचंद्र के 12 अवतार देखे। रामचंद्र के 12 अवतार देखे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण भगवान के 16 अवतार देखे हैं। इतनी मेरी उम्र है। और आपके मरने का हिसाब क्या है? बोले जब मेरी इच्छा होगी। ये मेरी इच्छा पर है। इच्छा होए बोल गुरु नानक देव की जय। जब तक इच्छा नहीं होती बोल गुरु नानक देव की जय। तो मैंने कितने ही प्रकार के कन्हैये, कितने प्रकार के शिव देखे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरबाणी बताती है केते कान महेश, केते कान महेश। केते बर में गाड़त घड़ी है रूप रंग के वेश। केते बर में गाड़त घड़ी है रूप रंग के वेश। कितने प्रकार के ब्रह्मा मैंने देखे हैं। केते बर में गाड़त घड़िए, घाड़त घड़ी है जो सृष्टि की रचना करते हैं। कितने प्रकार के ब्रह्मा हैं? कितने हैं? केते बर में गाड़त घड़ी है रूप रंग के वेश। केते बर में गाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। योग वशिष्ठ नाम के ग्रंथ में लिखा है कि इंद्र नाम का एक ब्राह्मण था। और उसके 10 पुत्र हुए। एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, 10 पुत्र। तो 10 पुत्रों ने परमेश्वर की आराधना की। 10 पुत्रों ने। पहले हम अपने बच्चों को परमेश्वर की आराधना सिखाते थे। अभी हम क्या सिखाते हैं? स्कूल में जाना, ट्यूशन लेना वगैरह वगैरह। तो उन 10 पुत्रों ने परमेश्वर की आराधना की। और परमेश्वर की आराधना की तो परमेश्वर की आराधना में लग गए। परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने बोला वरम भू भर लो। वरम भू भर लो, वरम भू यानी भर लो। तो 10 पुत्रों ने कहा हम ब्रह्मा होने चाहते हैं। ब्रह्मा होकर के सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। आप हमें ऐसे आशीर्वाद करो। परमात्मा ने कहा तथास्तु, तथास्तु। तो सासों जी वे 10 ही ब्रह्मा हो गए। उनको अलग अलग लोक मिल गया। सृष्टि की उत्पत्ति करने लगे। बोल बोल नानक देव की जय। तो गुरु नानक समझाते हैं केते बर में गाड़त घड़ी है
रूप रंग के वेश। केते बर में गाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। कितने ही प्रकार के ब्रह्मा हैं, कितने ही प्रकार के ब्रह्मा हैं जो अनेक प्रकार के रूप, अनेक प्रकार के रंग वाले सृष्टि की रचना करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कहीं काला, कहीं बौना, कहीं लंबा, कहीं ठिगना, कहीं गोरा, वगैरह वगैरह वगैरह। केत बर में घड़त घड़ी है रूप रंग के वेश। केते बर में गाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। सासनी, तो भाई आपके मन में ये विचार होगा कितने प्रकार के ब्रह्मा हैं, कितने प्रकार के शिव हैं, कितने प्रकार के विष्णु हैं, यह विचार होगा। सुनो, कोटि बिसन कीने अवतार, कोटि बिसन कीने अवतार। कोटि बिसन कीने अवतार, कोटि बिसन कीने अवतार। गुरु ग्रंथ साहब में राग भैरव महला पंजा सुफा है 1156, उसमें लिखा है कि करोड़ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं। कोटि बिसन कीने अवतार, कोटि बिसन कीने अवतार। कोटि बिसन कीने अवतार, कोटि बिसन कीने अवतार। कोटि ब्रह्मांड जाके धर्मशाल, कोटि ब्रह्मांड जाके धर्मशाल। कोटि ब्रह्मांड जाके धर्मशाल, कोटि ब्रह्मांड जाके धर्मशाल। कोटि महेश उपाय समाए, कोटि महेश उपाय समाए। कोटि महेश उपाय समाए, कोटि महेश उपाय समाए। कोटि ब्रह्मे जग साजन लाए, कोटि ब्रह्मे जग साजन लाए। कोटि ब्रह्मे जग साजन लाए, कोटि ब्रह्मे जग साजन लाए। कोटि महेश उपाय समाए, कोटि ब्रह्मे जग साजन लाए। कोटि महेश उपाय समाए, कोटि ब्रह्मे जग साजन लाए। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा। लेकिन इन्हें भी अहंकार नहीं करना है, नहीं करना है। एक दफा और ऐसे अहंकार करने वाले ब्रह्माओं की साखी आती है। बगदाला ऋषि, जिनके सामने कई राम हुए, कई कृष्ण हुए, कई शंकर हुए, उनकी इतनी उम्र थी, तो उनके स्थान पे 4 मुंह वाला ब्रह्मा गया। 4 मुंह वाला सासंदी, परंतु बगदाला ऋषि 4 मुंह वाले ब्रह्मा के
सम्मान में उठ खड़े ना हुए। बगदाला ऋषि ने क्या सोचा, ऐसे तो कई ब्रह्मा मैंने देखे, एक ब्रह्मा थोड़ी देखा है, ऐसे कई देखे। अब ऐसे जब मैंने कई देखे हैं तो मैं इसके सामने क्यों उठूं? पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, पद का सम्मान करना चाहिए। इधर ब्रह्मा ने सोचा, चार मुंह वाले ब्रह्मा ने, कि मैं इसका सम्मान क्यों करूं? ये तो मेरे सामने मेरे ही पैदा किया हो बच्चा है, तूने नहीं किया तो किसी ब्रह्मा ने तो पैदा किया ना इसको, इसलिए मैं इसका सम्मान नहीं करता। हर जीव अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावई। परमेश्वर को अहंकार अच्छा नहीं लगता। सुखी बसे मस्कीनिया, आपने वार तले। बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले। सासा जी, परमेश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि वह उड़ा। बगदाला ऋषि भी उड़ा। तो वो वहां गए जहां 8 मुंह वाला ब्रह्मा था, उस लोक में गए जहां पर 8 मुंह वाला ब्रह्मा था। सासन जी, 8 मुंह वाले ब्रह्मा ने भी इनकी कोई इज्जत नहीं की। ऐसा नहीं कहा आओ जी बैठो जी, ये सम्मान है भाई, आइए बैठिए, नहीं किया। परमेश्वर ने हर जी अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावई। परमेश्वर ने फिर हवा उड़ाई और उड़ा करके वहां उस श्लोक में लेके गई जहां पर 16 मुंह वाला ब्रह्मा बैठा था। सोलह मुंह वाले ब्रह्मा ने भी आयों का स्वागत नहीं किया और मन में सोचा मेरी ही तो पैदा किए हुए, मैंने ही तो पैदा की है। सासन जी, हर जीव अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावई। परमेश्वर ने फिर हवा उड़ाई और उस लेक में लेके गया जहां 32 मुंह वाला ब्रह्मा बैठा था। 32 मुंह वाले ब्रह्मा ने भी इनका सत्कार नहीं किया, आदर सत्कार। ऐसा नहीं कहा आओ जी बैठो जी, नहीं। परमेश्वर को अहंकार नहीं भाता। हर जी अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावई। 32 मुंह वाले ब्रह्मा के साथ इन सबको वहां लेके गया जहां 64 मुंह वाला है था। चौसठ मुंह वाले ब्रह्मा ने भी इनका सत्कार नहीं किया। मैंने तो पैदा किया इनको, मैं इसका क्या क्या संस्कार करूंगा। आखिर उड़ते उड़ते अहंकार करते गए, उड़ते गए। सुखी बसे मस्कीनिया, आपने वार तले। बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले। बड़े पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, यह थोड़ा आपको ख्याल में रखना है। सम्मान करना चाहिए। तो आखिर उड़ते उड़ते ऐसी पवन उड़ा दी गई, ऐसी पवन उड़ा दी गई और उनको 1000 मुंह वाले ब्रह्मा के पास लेके गई। 1000 मुंह वाले ब्रह्मा ने देखा
कि मेरे पास अनेक दूसरे ब्रह्मा जिनका कम मुंह है मेरे पास आए हैं, बगदाला ऋषि भी आए हैं। तो उठ के खड़ा हो गया। आए का आदर करना चाहिए, नमस्कार किया। उनको बैठने के लिए उचित आसन दिया, उनको बैठने के लिए उचित आसन दिया। चाय पानी का जैसे हम पूछते हैं वैसे उनसे पूछा। अब उस टाइम क्या चाय पानी थी मेरे को नहीं मालूम, ठीक। और सभा में जब बैठे थे, बेन सभा लग गई। ब्रह्मा एक बगदाला ऋषि, तो फिर हाथ जोड़ कर एक पूछा, आप यहाँ कैसे आए हैं? अब ये देख करके इनके ब्राह्मणों के मन का जो अहंकार था वो दूर हो गया। उन्होंने देखा जब 1000 मुंह वाला ब्रह्मा हमें नमस्कार कर रहा है तो उनका अहंकार दूर हो गया। और उन्होंने 1000 मुंह वाले ब्रह्मा को बताया कि हमारे मन में अहंकार हो गया था। पूरी हिस्ट्री बताई भाई, 4 वाला 8 के पास गया, 8 के वाला 16 के पास गया, पूरी हिस्ट्री बताई। लेकिन आपको देख करके हमारा अहंकार दूर हो गया। आपको देख करके हमारा अहंकार दूर हो गया। और इसलिए हम भी आपको नमस्कार करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, हो प्रभु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, ओ प्रभु वाह गुरु नानक देव। तो फिर वो पूछा, भाई आप कैसे आए हैं? 1000 मुंह वाला ब्रह्मा पूछता है, आप कैसे आए हैं? आप किस कारण से आए हैं वो हमें बताइए। तो उन्होंने बोला, हम कोई कारण से नहीं आए, हमारे मन में हमारे बड़पन का अहंकार हो गया था। हवा परमेश्वर की ऐसी चली कि हमको ले 4 मुंह, 8 मुंह, 16 मुंह, 32 मुंह, 64 मुंह, फिर आकर 1000 मुंह आपके पास ले आई। बोल गुरु नानक देव की जय। अब आप हमको ये बताओ कि हम अपने लोक में कैसे पहुंचे? तो 1000 मुंह वाला ब्रह्मा बोलता है, मेरे शरीर के कई ब्रह्मा घूमते फिरते हैं उसके आगे, और ब्रह्मा की ड्यूटी है षष्ठी पूजा। कहते भर में घरत घड़िए रूप रंग के वेश, अच्छे काले गोरे बौने जीव पैदा करना। केते बर में गाड़त घड़िए रूप रंग के वेश, केते बर में गाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। तुम ऐसा करो ना, परमेश्वर को प्रार्थना करो ना, तुमको तुम्हारे स्थान पे पहुंचा देगा। उन्होंने सबने मिलकर के परमेश्वर की प्रार्थना की, हे परमात्मा, हे कृपा निधान, आप हमें हमारे लोक में पहुंचा दो। बोल गुरु नानक देव की जय। ऐसी हवा चली 16 मुंह वाला 16 ब्रह्मा के लोक में, हर कोई अपने अपने घर पहुंच गया। बोल गुरु नानक देव की जय। काल पुरख की देह में, काल पुरख की देह में, काल पुरख
पुरख की दे हमें, काल पुरख की दे हमें। कोटक बिसन महेश, कोटक बिसन महेश, कोटक बिसन महेश, कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, कोट इंद्र ब्रह्मा किते। रवसस क्रोर जलेस, रवसस क्रोर जलेस, रवसस क्रोर जलेस, रवसस क्रोर जलेस। वागुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वागुरु वाह गुरु नानक देव, ओ वागुरु वाह गुरु नानक देव, 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 ओ वागुरु वाह गुरु नानक देव। केत बर में घाड़ित घड़ी है, रूप रंग के वेश, केत भर में गाड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि मेरा, केत केते धूप देश, केतिया करम भूमि मेरा, केते केते दो उपदेश। कितने ही प्रकार के ब्रह्मांड हैं और कितने ही प्रकार के भूमियां हैं, भारत भूमि जैसी कितने ही प्रकार के ब्रह्मांड हैं और कितने ही प्रकार के कर्म करने वाले ऋषि मुषि हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। केतिया कर्म भूमि मेरा, केते केते धूप देश। कितने ही प्रकार के ध्रुव हैं और कितने ही प्रकार के उनको उपदेश देने वाले नारद ऋषि हैं। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। कितने ही प्रकार के इंद्र हैं, कितने ही प्रकार के इंद्र चंद्र हैं, कितने ही प्रकार के सूरज हैं और कितने केते केते मंडल जैसे। मंडल यानी 400 कोस की एरिया, उसे मंडल कहते हैं। ऐसे कितने प्रकार के एरिया हैं। केत सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। कितने ही प्रकार के सिद्ध हैं आप जैसे, कितने ही प्रकार के, जैसे सिद्धों की मंडली में गुरु नानक बैठे थे ना, तो आपके शरीर के कितने ही सिद्ध हैं। कहते सिद्ध बुद्धनाथ, कितने प्रकार के बुद्ध हैं। सासंदी कहते कहते देवी वैसे, कितने ही प्रकार की देवियां भी हैं। कहते देव दानव मुन, कहते कहते रतन समुंद, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। कितने प्रकार के देवता हैं। 33 करोड़ नहीं, ऐसे अनेक हैं। 33 करोड़ नहीं, अनेक हैं। कितने प्रकार के राक्षस हैं, कितने प्रकार के मुनि हैं। तो कितने प्रकार के मुनि हैं। हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार के मुनि हैं। एक है मरीच, अत्रि, अंगिठा, अंगरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ,
अथवण, ये 9 प्रकार के मुनि हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कितिया खाणी कितिया बाणी केते पात नरंद। कितिया खाणी कितिया बाणी केते पात नरेंद। कितने प्रकार की खानियां हैं। खानियां यानी खानियां 4 प्रकार की होती है। मनुष्य की योनि, पशु की योनि, पशु की योनि, धरती की योनि। धरती की भी योनि है, क्योंकि धरती में सोना चांदी होता है ना। खान, धरती में सोना चांदी होता है ना। पसीना में भी जीव पैदा होते हैं, जू। बस हमारे मस्तिष्क में जो जू हैं पसीने से पैदा होती है। तो साध संगत जी, केतिया खाणी कितिया बाणी, ऐसी कितने प्रकार की उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की सामग्री है। केतिया खाणी कितिया बाणी, कितने प्रकार की बाणियां हैं। एक अंग्रेजी, दूसरी सिंधी, तीसरा मद्रासी, चौथी गुजराती, अनेक प्रकार की। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरंद। कितिया खाणी कितिया बाणी केते पात नरेंद। कितने ही प्रकार की पंक्तियां हैं। काहे की पंक्तियां हैं? राजाओं की। ये इंद्र, वैसे ऐसे कई इंद्र हैं, कई शिव है, कई शंकर हैं भाई, कई कई। केते पात नरेंद, केते पात नरेंद। नरेंद्र यानी राजाओं की पंक्तियां। कितने प्रकार के राजाओं की पंक्तियां हैं। केतिया सुरती सेवक केते नानक के अंत न अंत। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। वेद की पंक्ति को श्रुति कहते हैं। ऐसे कई प्रकार की श्रुति हैं, वेद की पंक्तियां हैं। उनकी सेवा करने वाले सेवक हैं ऋषि मुनि, और इसका अंत ही नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। केतिया सुरती सेवक केते नानक के अंत न अंत। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। वाह गुरु नानक देव, 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 ओ गुरु नानक देव। सिद्ध लोग गुरु नानक का यह जवाब सुन करके निरुत्तर हो गए। आगे ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड नाद विनोद कोड आनंद। ये वाणी का अर्थ मैं आपको अगले सत्संग में सुनाऊंगा। मुझसे अर्थ करते वक्त अनेक प्रकार की भूलना चुक्का बेअदबियाँ त्रुटियाँ हो गई हैं। परमेश्वर हमें बख्शेंगे, गुरु नानक हमें बख्शेंगे, क्योंकि भूलना अंदर सबको अभुल गुरु करता। बोल गुरु नानक देव की जय। सासा जी, आप लोगों ने जपजी साहब पूरा पढ़ना चाहिए। अब धीरे धीरे जपजी साहब के अर्थ को भी समझना चाहिए। धर्मखंड की पौड़ी का महात्म यानी जपने से क्या फायदा होगा आपको समझाते हैं, और गुरु को अरदास करे। बोल गुरु नानक देव की जय। पंगत में मिलने के लिए जैसे आप 500 आदमी बैठे हैं, वहां पर आपकी वाह वाह होना चाहिए, तो धर्मखंड की पौड़ी हो जाए। फिर
मोटापन और शरीर की सूजन दूर करने के लिए ये पूरी काम में आती है। जैसे आजकल ये बड़ी दो ज्वलंत विषय हैं, एक तो मैं मोटा हो गया हूं और दूसरा सूजन होती है। कृपा करके पढ़िए, इसके साथ एक दो जीवो रखो हो वह लखवी से यह पौड़ी भी पढ़िए सूजन के लिए। कई जीवों को मेरे घर में यह गुस्सेबाज जीव है, मैं तो उसे बात ही नहीं करती, ऐसा भय आ जाता है। गुस्सा दूर करने के लिए पौड़ी पढ़िए। शुगर आजकल बहुत ज्वलंत विषय हो गई है, फिर चाहे ब्लड हो चाहे यूरिन हो, ये पढ़िए लाभ होगा। और पसीना आ जाता है, डॉक्टर मुझे बड़ा पसीना आता है, ये पौड़ी का जाप करिए, बोल गुरु नानक देव की। 10 दफा पढ़िए, 20 दफा पढ़िए, 30 दफा पढ़िए, 40 दफा पढ़िए, जब तक लाभ हो तब तक बोल गुरु नानक देव की जय। मुझे भरोसा है आप अपने घर के जीवों को लाएंगे, क्योंकि उन्हें रोना पड़ेगा, नहीं गाते हैं तो रोनेंगे। सुनिए प्यार, उसके रोने से तो ये रोना चाहिए कीर्तन में आधा घंटा, यहां करके परमात्मा के आगे रोयो, बोल गुरु नानक देव की। और गुरु को अरदास अवश्य करें। तो हमसे जितना हमको समझ है उतना अर्थ बताना होता है। आगे चल करके हम ज्ञान खंड का अर्थ समझेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। विगत दिनों पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे व सरब रोग का औखद नाम DVD